अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आयशा। तो दोस्तों, कल आपने दिन भर टीवी पर ये देखा होगा कि कैसे बीजेपी के एक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी और तंज भरे लफ्ज़ों में ये बताने की कोशिश की कि राहुल गांधी जो जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस की बात करते हैं, उन्हें खुद की जाति ही नहीं पता है। लेकिन आज मैं आपको इस खबर के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। मैं आज आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जिस सांसद से मोदी जी ने उनका मंत्री पद छीन लिया, उनकी जाति वाले इस बयान पर क्या राय है। तो ज़रा कान खोलकर सुनिए, क्योंकि पीएम मोदी ने इस स्पीच को परफेक्ट बताया है और ये कहा है कि जिस तरह से उनके एक यंग और एनर्जेटिक कुलीग ने संसद में तथ्यों और कॉमन सेंस का परिचय दिया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। उसने इंडी गठबंधन की डर्टी पॉलिटिक्स का पर्दाफाश किया है। यानी जिस तरह से पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर की तारीफ़ें की है, उससे यही लगता है कि भविष्य में अनुराग ठाकुर को फिर से कोई मंत्री पद मिल सकता है। खैर, कल जब संसद में ये सब हो रहा था, नेता एक दूसरे की जाति पूछ रहे थे, तब योगी जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक कानून लेकर आए और ये ऐलान कर दिया कि जो कोई भी लव जिहाद में पकड़ा जाता है, उसे अब 10 साल की बजाय उम्र कैद यानी सज़ा होगी। यानी अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करवा कर उससे शादी करता है, उसे मुसलमान बनाता है, तो फिर उस लड़के को उम्र कैद की सज़ा होगी। हालांकि योगी सरकार का ये दावा है कि ये कानून सभी धर्मों के लिए है। इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो आयशा को आरती और समरीन को सिमरन बनाते हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि योगी जी ने ये कानून इसलिए और किसके लिए लाए हैं। वैसे आज मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी मुस्लिम बहनें हैं, ख़ास तौर पर वो मुस्लिम लड़कियाँ जो अभी अपनी टीनेज में हैं, वो इस वीडियो को थोड़ा सा समय निकाल कर ज़रूर सुन लें, क्योंकि हिंदू लड़कियों को तो योगी जी बचा लेंगे, लेकिन मुस्लिम लड़कियों को बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं ये नहीं जानती कि ये वीडियो कब का है और कहाँ का है, लेकिन हाँ, इसमें कही जा रही बातें ऐसी हैं जो हमें ये ज़रूर बताती हैं कि जो मुस्लिम लड़कियाँ ये समझती हैं कि उनका राहुल ऐसा नहीं है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। तो फिर ये बिना देर किए ये वीडियो ज़रूर सुने। जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। फिर आगे बढ़ते हैं और अब आपको कंगना रनौत का एक स्टेटमेंट के बारे में बताती हूँ। दरअसल कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर मुहर्रम का एक वीडियो देखा और इस वीडियो को देखने के बाद कंगना ने हिंदुओं को ये सलाह दी कि अगर वो ऐसी दुनिया में जीना चाहते हैं तो फिर उन्हें खुद के लिए कॉम्बैट ट्रेनिंग कंपलसरी कर लेनी चाहिए। यानी कंगना देश के हिंदुओं को ये कहना चाहती है कि जिस तरह से एक सोल्जर युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, उसी तरह से देश के हिंदुओं को भी खुद को तैयार कर लेना चाहिए। हालांकि जिस वीडियो पर कंगना ने ये पोस्ट लिखी है, उस वीडियो में नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर कंगना मुहर्रम के इस वीडियो पर, जिसमें लोग सांकेतिक तरीके से तलवारें हाथों में लेकर खून के कपड़े पहनकर मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे हैं, उसके बारे में ये कहती है कि ये गलत है और ये एक अंधविश्वास है, तो मुझे कंगना पर फ़ख्र होता। वैसे ही इस्लाम इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। इस्लाम ये नहीं कहता कि करबला के मैदान में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन के साथ जो हुआ उसकी हर साल नकल की जाए, उसे हू बहू वैसे ही दोहराया जाए, बल्कि इस्लाम इसको शिर्क कहता है। जिस हज़रत इमाम हुसैन ने नमाज़ पढ़ते वक्त जान गंवा दी, अगर उनकी शहादत की नकल ही करनी है तो नमाज पढ़िए, यूँ इस तरह से रिक्रिएशन मत करिए। लेकिन कंगना ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि हिंदुओं को कॉम्बैट ट्रेनिंग की सलाह दी। फिर आज मैं कंगना को ये वीडियो भी दिखाना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले कावड़ियों ने एक ई रिक्शा चालक की पिटाई की थी, उसके रिक्शे को भी तोड़ दिया था। अब खबर यह है कि उस ई रिक्शा चालक की मौत हो गई है और इस बारे में ना तो किसी कावड़िए के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है
और ना ही किसी कांवड़िए पर एक्शन लिया गया है। जबकि पिछले दिनों ही न्यू क्रिमिनल लॉ में मॉब लिंचिंग को लेकर प्रावधान है, जिनके मुताबिक अगर मॉब लिंचिंग में किसी शख्स के शरीर पर चोट के निशान आते हैं तो मारने वाले पर अभी लोगों को 7 साल की सज़ा होगी और कई मामलों में उम्र कैद भी हो सकती है। और सिर्फ यही नहीं, अगर मॉब लिंचिंग में हत्या हुई तो उस हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ धारा 103 के तहत केस दर्ज होगा। लेकिन कांवड़ियों की पिटाई से एक रिक्शा चालक की मौत हो चुकी है और इस मौत पर हर तरफ सन्नाटा है, कोई कुछ नहीं कह रहा। हाँ, सारी मीडिया पिछले दिनों दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में हुई 3 छात्रों की मौत पर हंगामा बरसा रहा है और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। लेकिन यही गोदी मीडिया के एंकर्स गुजरात नहीं जा रहे। एक अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो ब्रिज के नीचे दरारें आ चुकी हैं और वो कभी भी गिर सकता है। ये लोग ना तो गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और ना ही ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस कंपनी को इस ब्रिज को बनाने का ठेका दिया गया है, कम से कम उसकी गिरफ्तारी तो हो। खैर, बात करप्शन और घोटाले की चल रही है तो आज आपको दिव्य कीर्ति ने जो सवाल उठाए हैं वो भी बहुत ही ध्यान से देखने चाहिए, क्योंकि दिव्य कीर्ति के भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील किया गया है और आज पहली बार दिव्य कीर्ति ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें बेसमेंट से ही चल रही हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिल्ली की मेट्रो और दिल्ली का पालिका बाजार है, जो पूरी तरह से बेसमेंट से ही चलते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको 2 और ज़रूरी खबरें बताती हूँ। पहली खबर आपके बैंक और बैंक के खातों से जुड़ी हुई है और इस खबर को जानने के बाद आप उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं जो मोदी भक्ति में डूबकर ये कहते हैं कि सरकार इस देश में 80 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो राशन दे रही है। दरअसल कल एक खबर आती है जिसमें ये बताया जाता है कि देश में 12 सरकारी बैंकों ने पिछले 5 सालों में एवरेज मिनिमम बैलेंस को मेंटेन न रखने के चलते देश के लोगों से 8,500 करोड़ रुपए वसूले हैं। सोचिए कितनी बड़ी लूट है। आपके बैंक अकाउंट में जब तय लिमिट से कम पैसा हो जाता है तो फिर बैंक वाले उस पर भी आपसे चार्ज लेते हैं। और हमारे देश में ढोल ये पीटा जाता है कि मोदी सरकार में पिछले 10 सालों में देश के हर नागरिक का खाता खुला है, देश का हर नागरिक बैंक से ट्रांजैक्शन करता है। जबकि ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये सभी सरकारी बैंकों की है, जिसमें तफसील से ये बताया गया है कि किस बैंक ने देश के आम लोगों से कितना पैसा लूटा है। लेकिन जब सरकारी बैंक मिनिमम बैलेंस न होने की वजह से इतना लूट रहे हैं तो फिर प्राइवेट बैंकों का क्या हाल होगा। वैसे मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रही हूँ, मेरा अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है। मुझे इस बैंक के खाते को मेंटेन रखने के लिए इसमें 10,000 रुपये लॉक करने पड़ते हैं और कभी अगर किसी वजह से अकाउंट में 10,000 से कम बैलेंस हो जाता है तो फिर मुझ पर भी मिनिमम बैलेंस को मेंटेन न रखने का जुर्माना लगा है। और अब आपको वो खबर बताती हूँ जिसे जानने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि अगर चुनावों की गिनती में ईमानदारी बढ़ती गई होती तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि कोई और ही होता। एडीआर की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 538 लोकसभा सीटों में से 362 सीटें ऐसी थीं जिनमें कुल वोट और गिने हुए वोटों में अंतर था, करीब 5,55,000 का था। आपको आसान शब्दों में समझाती हूँ, इस बार वाराणसी सीट में मोदी 1,52,000 वोटों से जीते, जबकि दूसरे नंबर कांग्रेस के अजय राय को 4,60,000 वोट मिले। यानी जिन 362 सीटों पर वोटों की गिनती की गड़बड़ी सामने आ रही है, अगर वाराणसी की सीट पर भी हुई है तो फिर ये समझ लीजिए कि मोदी जी जीते नहीं बल्कि उन्हें जिताया गया है। और इस वीडियो में वो खबर जो आपको ये बताएगी कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो कहीं भी छुपकर बैठ जाएं। आज सुबह ही ये खबर आई है कि हमास के सबसे बड़े नेता इस्माइल हनिया की ईरान में हत्या कर दी गई है। मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ईरान में हमास के इस नेता को किसने मारा होगा। अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका की संसद में इजराइल ने ये कहा था कि वो हमास को छोड़ेगा नहीं, और अब हनिया की मौत की खबर ये बताती है कि इजराइल जो कहता है वो करता है। सोचिए, हमास के इस नेता के लड़ाकों ने इजराइल के करीब 250 लोगों को बंदी बनाया था,
जिसके जवाब में इजराइल पूरे फ़िलिस्तीन को नेस्तनाबूद कर दिया है। सिर्फ 20,000 तो बच्चों का कत्ल किया गया है। सोचिए फ़िलिस्तीन इजराइल से दुश्मनी की कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।